और जैसे निजी जमीन में आया हमने मना किया तो पुलिस बल दिखाना चाहा, फिर हमने चिल्ला चुटकाई फांसी वांसी लगाई, आत्महत्या करने की कोशिश की। जब जाके वहां से निकले, मना किया, फिर एसडीएम मैडम है, एसडीएम मैडम ने स्वयं बोला कि मैं आज के बाद तुम्हारी जमीन में नहीं आऊंगी। इसके बाद उन्होंने टेबल पर सर्वे कर दिया और अब गांव में औपचारिक मीटिंग लेना शुरू कर दिया कि अब रेसो निकाल रहा है 4 ही गांव में, 2 गांव में हो गया, अभी 2 गांव बचे हुआ है। उस दिन भी मैंने बोला कि जब आपने कह दिया कि हम निजी जमीन में नहीं जाएंगे तो फिर आप काय का ये ले रहे हो, बाकी कर रहे हैं। मतलब पूरा ऐसा कि ऐसे तो इससे तो अच्छा अंग्रेजों ने राज चलाया था जो ये काम कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार से, मतलब किसान पूर्ण रूप से बेवकूफ है, जबकि जिसको उसके अचल संपत्ति उसने नवाबी शासन में जब वो मतलब जो कि जमीन को कैसे बचाई, वो बुजुर्गों से तो पूछो। वो उन्हीं जो जमीन के उससे पूछने का भी इतना तो हक बनता है उसका कि कम से कम एसडीएम कलेक्टर आके एक बार गांव में तो ये पूछ लेते कि भैया हम जमीन आपकी लेना चाहते हैं कि, या उसकी इतनी तो कम से कम होना था। नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट कागजी कार्रवाई इनकी पूरी कर ली और अधिग्रहण कर रहे हैं। और ज्यादा कर लोगों ने डरा भी रहे, दबा भी रहे हैं। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस पर दबाव बना रहे कि ट्रांसफर कर देंगे ये वो, तो कुछ लोग वैसे रोक दिया। किसी को आए तो जैसे कि जमीन किसी की बच गई है तो कि आधी तेरी जमीन बचा दी, पटवारी ने गांव में आके पहले तो फ्रैक्चर पूछा कि भैया जैसे पटेल है तेरी जमीन बचा दी है तो तू चिल्ला चोट मत करे, इनका साथ मत देनी तो तेरी जमीन भी चली जाएगी। पहले पटवारी 1 नंबर से हमारे यहाँ 104 नंबर पे जाकर खड़ा हुआ कि ये यहाँ 204 104 नंबर तक की जमीन जाएगी, और फिर 49 नंबर तक का सर्वे करे वो। अब वो गेहूं का पैसा तो उनने पहले रिश्वत में ले लिया, एसडीएम तहसीलदार ने कुछ ने कह दिया अरे भैया कर लो साहब से बात, वो साहब से बात करवा करवा के अब जिन लोगों की जमीन बची उन्होंने कोई वैसे तो बचे ही नहीं, तो पहले तो जो पटवारी था नहीं वो आप ट्रांसफर करवा कर भगा, उसने मतलब किसानों से भी रिश्वत ली। पहले हमारा गांव की पूरी खाल तक की जमीन पूरी ले रहा था कि पूरी भौरी की पूरी जमीन जाएगा।